हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी के इस महत्वपूर्ण जो मैपिंग सीरीज है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज फिर से। और एक महत्वपूर्ण मैपिंग के बहुत ही संक्षिप्त छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर को हम लोग आज पिक करेंगे। और मैं आपको ऐसा एक चीज आज बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे देखते हैं, देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करें हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो महत्वपूर्ण ऐसे काल्पनिक रेखाएं, ठीक, जो हमारे देश से गुजरती हैं। ठीक है, इससे इस पर काफी तरह के क्वेश्चंस बनते आए हैं अभी तक, लेकिन लोग कंफ्यूजन बस क्या है, यहाँ से प्रश्नों को गलती करते हैं, क्योंकि एक तो उनको जानकारी नहीं होता है और दूसरा उनका अभ्यास नहीं होता है, या फिर कभी किसी ने उनको इतनी बारीकी के साथ में इस चीजों को अंतर स्पष्ट करके नहीं बताता है, तो इसके वजह से गलती होती है। आईएएस तक के एग्जाम में आप विगत वर्षों में देख लीजिए तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन के तरीके बदले हुए हैं। ठीक है, हर एग्जाम में एक ही टॉपिक से कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं। मैं उन सभी को समेकित करके एक ही साथ एकीकृत रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बस मेरा यही एक महत्वपूर्ण कार्य है कि किसी भी चैप्टर को सरल बनाना। आइए तो सरलता के साथ इसको समझते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए, आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। ये काफी संक्षिप्त टॉपिक होगा, ये काफी संक्षिप्त टॉपिक होगा, पहले ही से मैं बता रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो मैप, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक मैप ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये मैप मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि फुल मैप बनाना हमारे लिए यहाँ जरूरी नहीं है। ठीक है, फुल मैप यहाँ नहीं बनाना है, हमने वहीं तक मैप को ड्रॉ किया है जहां तक हमें आवश्यक है, जहां तक हमारे लिए मैप बनाना आवश्यक है। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो आप लोग बस ये कीजिए कि मेरे साथ आप लोग इस मैप को ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग ड्रॉ करते चलिए मेरे साथ में। आप लोग ड्रॉ कीजिए। देखिए, यह है इंडिया, काफी बड़ा है, विस्तृत है, क्योंकि मुझे जो चीज दिखाना है वो यहीं से दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आइए देखिए, यहां से दो काल्पनिक रेखाओं को हम लोग यहां से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। पहला काल्पनिक रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए वो कुछ यहां से पास करता है, ये यहां से। ठीक है, यहां से वो रेखा ऐसे पास करती है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे पास करती है वो रेखा, राइट। उसके बाद फिर देखिए एक रेखा हम ड्रॉ करेंगे, कौन सा, 23.5 डिग्री, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा। देखिए यहां से हम लोग एक कर्क रेखा ड्रॉ करेंगे। देखिए ये कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये है कर्क रेखा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, इसका बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा ये। ठीक, अब देखिए यहां से, तो ये जो ये है 82.5 डिग्री की रेखा ईस्ट, और ये है क्या, 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है, क्या है ये, 23.5 डिग्री नॉर्थ। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। उत्तर और पूर्व भारत की महत्वपूर्ण स्थिति है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें 82.5 डिग्री की जो मानक मध्याह्न रेखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो लोकल टाइम हमारा है वो यहीं से नापा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा ये कहां से गुजरती है, नैनी से गुजरती है। ठीक है,
नैनी से गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस पे कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश, यूपी फर्स्ट। सेकंड नंबर देखें तो सेकंड नंबर में कौन है, मध्य प्रदेश, एमपी। थर्ड नंबर में कौन है, छत्तीसगढ़, सीजी। फिर कौन सा है, फोर नंबर पे उड़ीसा, ओ आर से क्या है, कौन है, उड़ीसा। और फिर फिफ्थ नंबर पे कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इतने चीजों को आपको नोट कर लेना है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, हम लोग पहुंच गए अब कहां पर, 23.5 डिग्री के नॉर्थ अक्षांश पर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से राज्य हैं। तो यहां पर कुल 8 राज्य हैं। यहां पर कितने हैं, कुल 5 राज्य। ये कितने हैं, 5 राज्य, राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ओके, कोई डाउट, नो डाउट। अब आगे बढ़े, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। पहला कौन सा राज्य है, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पहला राज्य गुजरात, आपको तो दिख ही रहा होगा, तो यहां लिखेंगे गुजरात। गुजरात के बाद देखिए ये यहां से ऐसे आकर के ये जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। सेकेंड नंबर में राजस्थान। थर्ड नंबर में कौन है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हो गया। 4 नंबर में कौन है, छत्तीसगढ़, तो ये हो गया छत्तीसगढ़। 5th नंबर में हम आते हैं, तो 5th नंबर में कौन है, झारखंड, तो झारखंड। झारखंड के बाद फिर देखिए 6th नंबर में कौन है, तो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, बंगाल। 7th नंबर में कौन है, तो त्रिपुरा, तो त्रिपुरा हो गया। और 8th नंबर में कौन है, मिजोरम, तो देखिए मिजोरम हो गया। तो इस तरीके से 8 राज्य है, नोट कर लीजिए, भूलना नहीं है, नोट कर लीजिए। इसके लिए एक कोड भी है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के भूगोल में आप लोग को चीजें याद रहें। ठीक है, ये टोटल 8 राज्य हैं। ठीक है, लिख दूं कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य। ठीक है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हैं, कुल टोटल 8 राज्य। ठीक है, यहां से लिख लीजिए ये 1, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोई पूछ दे कि ये कटिंग पॉइंट कहां है, एक सवाल ये भी कई लोगों के द्वारा उठाया जाता है। तो एक कटिंग पॉइंट है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। कहां पर है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। इतना समझ में आ गया। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए अब कोई अपग्रेडेड एग्जाम, जैसे मान लीजिए आईएएस का एग्जाम हो या कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, तो क्वेश्चन यहां से कैसे कलिष्ट करते हैं उसको जरा देखिएगा। यहां पर देखिए ये कौन है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पे देखिए एक पे ही स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, कांडला, गुजरात का। फिर देखिए एक यहां पर स्थित है महत्वपूर्ण शहर गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर स्थित है, देखिए यहां पर। फिर आगे बढ़िए तो यहां पर जबलपुर, जबलपुर भी इसी पर स्थित है, 3। ठीक है, राइट। उसके बाद फिर यहां पर आइए, तो यहां पर एकदम बिल्कुल इस लाइन पे ना होकर के थोड़ा सा नीचे, मैं बता रहा हूं आपको, इस बात को इसी रूप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं है, जस्ट नीचे में है रांची। ठीक है, और एक मिजोरम की राजधानी इसके ऊपर है और इसके ऊपर ही स्थित है, इस तरीके से। तो इसे आप ध्यान रखना है। तो इतने लोकेशन को तो बिल्कुल हर हाल में आपको याद रखना है। कौन कौन, कांडला, ये कांडला, पत्तन नगर है। ठीक है, ये कौन है, गांधीनगर, गांधीनगर ध्यान रखना है। ये कौन है,
जबलपुर, जबलपुर इसको ध्यान रखना है। फिर ये रांची, इसको ध्यान रखना है। और फिर ये है आइजॉल। क्या है? आइजॉल, आइजॉल, ठीक है, इसको याद रखना है, मिजोरम की राजधानी। तो इतने बातों को आपको किसी भी कीमत पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगला, यहां पर एक महत्वपूर्ण शहर है, देखिए ये प्रयागराज, प्रयागराज यूपी का। फिर देखिए उसके ही बगल में एक शहर है यहां पर रीवा। देखिए रीवा दूर है, मतलब कि इस लाइन से काफी दूर है, लेकिन मतलब नजदीक ही है एक तरह से, लेकिन इस लाइन पे अवस्थित नहीं है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। और एक ये शहर यहां पर है बिलासपुर, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बिलासपुर। तो इसका भी मैं नाम लिख दूं, प्रयागराज, प्रयागराज, या इसे ही इलाहाबाद, ठीक है, कहते हैं, आपको पता ही होगा। फिर ये कौन है? रीवा, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। और ये बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का ये शहर है, छत्तीसगढ़ का शहर। तो इसे इस रूप में भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। केवल कहां से किस राज्य से गुजरती है इससे काम चलेगा, लेकिन कई बार इससे इससे इतर होकर के भी आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड यही है। यहां से क्वेश्चन गलत कराने के लिए ऐसे ही ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसे और भी जगह को ढूंढिएगा अपने प्रयास से। मैंने तो ये अपना बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आए हुए हैं। तो इसको इस तरीके से भी हमें देखना होता है। एक और बात, जैसे ये मैप पूरा मैं मतलब बड़ा मैप बनाया तो नीचे तक नहीं बन पाया। ऐसे आप लोगों को मैं अगर चाहे तो थोड़ा सा बता दूंगा कि जैसे कि ये जो 82.5 डिग्री की जो रेखा है उसकी एक खूबी और है। इसकी क्या विशेषता है कि जैसे हम इसको ऐसे बनाते हैं इंडिया के मैप को, ठीक है, जब ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर ये है। तो जब 82.5 डिग्री की जो रेखा है ना, 82.5 डिग्री की रेखा वो यहीं से गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो डेल्टा है ना, यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको कृष्णा गोदावरी की जो डेल्टा है, यहां से ये पास करती है। हो सकता है कि मैपिंग में ऐसा क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए बना दे। अगर बना देगा तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कितने तरीके से कठिन हो सकता है। आप इसका अंदाज इसी बात से लगाइएगा। बहुत जगह आप जाइए, किसी भी नोट्स, किताब या लेक्चर को देखिए, वो केवल इतना ही बता देते हैं कि कहां कहां से ये पास होता है, कौन कौन सा राज्य से, लेकिन उस पर कुछ महत्वपूर्ण शहर, कटिंग पॉइंट और साथ ही साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो नहीं उभर के आ पाते हैं, जिससे आपको यहां से कवर करना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे। फिर अगले क्लास में एक अमेजिंग और महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल नॉलेज के लिए, भारत के भूगोल के मतलब के नॉलेज को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को जरूर देखिए, एक बार से नहीं होगा, कई एक बार वीडियो देखना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।